हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को इस चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। जैसा कि आपने सुना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन को कहा जाता है whose नेम इज सेम एज द क्लास नेम which does not return any value, not even void. It is always declared in the public section. उसी तरीके से आपको हमने बताया था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। Those constructor which has no argument, no parameter is called default argument, default constructor. ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास ना हो, कोई पैरामीटर पास ना हो, उसको हम लोग कहेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसी तरीके से आज जो मेरा टॉपिक है वो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है। जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसी तरीके से पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास ना हो, कोई पैरामीटर पास ना हो, और दोज कंस्ट्रक्टर विच हैज़ आर्गुमेंट, विच हैज़ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास हो, कोई पैरामीटर पास हो, उसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। अब आज पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर में हम लोग देखेंगे कि ए कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव आर्गुमेंट पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के साथ होता है उसे पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो रिसीव करता है आर्गुमेंट या पैरामीटर उसको पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ऑल कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जाहिर सी बात, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता है, यह ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। When we will create parameterized constructor, then we have to pass argument value at the time of object creation of that class. ये आप सिंटेक्स देखिएगा एग्जाम्पल के साथ कि सी प्लस प्लस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लास हमने एक स्टूडेंट लिया है जिसमें स्टूडेंट नाम सेम है क्लास नेम के जैसा, इसलिए इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और इसमें दो आर्गुमेंट पास किया हमने, दो आर्गुमेंट्स पास किया, दो पैरामीटर पास किया, एक एंटी ए एंटी बी। क्योंकि आर्गुमेंट पास किया, पैरामीटर पास किया, इसलिए हमने इसको कहेंगे पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। यहाँ पर हम एक क्लास ले रहे हैं जिसका नाम क्यूब है। पब्लिक के अंदर साइड एक डेटा ले रहे हैं जो इंटीजर है और पब्लिक के अंदर हमने क्यूब करके एक इंटीजर आर्गुमेंट पास किया है x। क्यूब चूँकि क्लास के नेम के जैसा है इसलिए कंस्ट्रक्टर हो गया, और चूँकि इसमें एक पैरामीटर पास किया है, एक आर्गुमेंट पास किया है, इसलिए ये कहलाता है पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर। अब चूँकि x पास किया है तो x का वैल्यू कहाँ स्टोर हो रहा है, साइड में स्टोर हो रहा है। अब देखिए वाइड मेन के थ्रू हम लोग कैसे इसको कॉल कर रहे हैं। क्लास क्यूब है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C1, उसमें 10 वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, जो 10 पास करेंगे तो अपने आप एक साइड का वैल्यू 10 हो जाएगा। दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बनाया C2 जिसमें 20 पास किया है, तो जब 20 पास कर रहे हैं तो साइड का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए क्यूब C3 है जिसमें 30 पास कर रहे हैं, तो C3 के थ्रू साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराएंगे, जैसे C1 डॉट साइड, C1 डॉट साइड, C2 डॉट साइड, C3 डॉट साइड, तो अपने आप इसका वैल्यू हो जाएगा 10, 20 एंड 30। ये इसका वैल्यू शो करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि तीनों में एक ऑब्जेक्ट ही पास, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हम वैल्यू पास कर रहे हैं
और वो वैल्यू एक एक वैल्यू है, इसलिए बार बार वो उसको कॉल करेगा, बार बार उसका वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका वैल्यू 10, 20 और 30 डिस्प्ले करेगा। यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ शो किया हमने कि चूँकि इसमें पैरामीटर पास किया गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर आप देखेंगे कि इसमें एक्स पैरामीटर जो है ऑफ कंस्ट्रक्टर क्यूब्स का वैल्यू पास किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ आप देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू हमने शो किया है, चूँकि 10, 20, 30 पास किया गया है, इसलिए इसका वैल्यू 10, 20, 30 ही आएगा। बाय यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन दिस केस we have initialized 3 objects with user defined value. We can have any number of parameters in a constructor, 10 है, 20 है और 30 है। एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 1, स्टूडेंट है, क्लास स्टूडेंट है, पब्लिक के अंदर रोल है, नेम है, मार्क्स है। स्टूडेंट में ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू 3 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आर्गूमेंट सेम हो, आर्गूमेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का हो सकता है, वो चाहे वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इंटीजर रोल, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट, मार्क्स लिया है। तो कंस्ट्रक्टर जो बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास की तरह एक फंक्शन को भी ले रहे हैं, उसमें 3 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, INT है, स्ट्रिंग NM है, फ्लोट M है। तो R का वैल्यू रोल में गया, NM का वैल्यू नेम में गया, M का वैल्यू किस में गया, मार्क्स में गया। तो ये पैरामीटराइज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसमें कितना पैरामीटर पास किया गया है, दैट इज 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर इसमें हम लोग पास किए। अब उसको हमको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले करके रोल नेम मार्क्स, रोल नेम मार्क्स होगा। अब देखिए यहाँ पर वाइड मेन में क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट है, उसका एक ऑब्जेक्ट एस ले रहे हैं, इसमें 2-3 वैल्यू हम पास करें, 2 आदिल 90। तो 2 क्या है, रोल है, आदिल क्या है, नेम है, 90 क्या है, मार्क्स है। तो आप एस डॉट डिस्प्ले लिखिएगा तो मैसेज दिखाएगा डिस्प्लेइंग स्टूडेंट डिटेल। दैट मीन्स कि आपको वैल्यू देगा रोल इक्वल टू 2, नेम इक्वल टू आदिल एंड मार्क्स क्या देगा, 90 देगा। इन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वी हैव टू पास वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर थ्रू द ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है कि जब भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरा होगा उसमें 3 जितना भी आर्गूमेंट में हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, तो जब वैल्यू पास करेंगे तो उसके हिसाब से ही उसका वैल्यू को हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम उसके वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। जब उस प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो आपको 2 रोल 2 शो करेगा, नेम आदिल शो करेगा, मार्क्स 90 शो करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है और ये इस प्रोग्राम को जब आप रन करेगा कंप्यूटर में तो आपको रिज़ल्ट इसी तरीके से मिलेगा। एक और एग्जांपल है जिसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लास टेस्ट है जिसमें हमने टेस्ट एक कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज़ किया गया है। चूँकि इसमें आर्गूमेंट पास किया गया है इसलिए हम लोग इसको कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। 2 आर्गूमेंट ले रहे हैं और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। साथ ही साथ जो भी वैल्यू पास होगा ए और बी का, उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे देगा। वाइट शो में हम क्या कर रहे हैं, शो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ वाइड मेन फंक्शन में टेस्ट नाम का एक फंक्शन, एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट टी ले रहे हैं, उसमें 2 वैल्यू पास कर रहे हैं 10, 10। तो टी डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप यहाँ क्या करेगा, जब हम टेस्ट टी 10,10 देंगे तो ये चूँकि कंस्ट्रक्टर है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वैल्यू पास किया 10, 10, तो ये चूँकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यहाँ पर ए का वैल्यू 10 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और साथ ही साथ मैसेज देगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ए इंटू बी, दैट इज 100 शो करेगा। एंड नेक्स्ट लाइन में जब हम टी डॉट शो को कॉल करेंगे, चूँकि ये सिंपल फंक्शन है, तो मैसेज देगा शो फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 100 और उसके बाद क्या दिया है, शो फंक्शन।
तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पैरामीटराइज फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग वैल्यू को पास करते हैं, किस तरीके से उसके वैल्यू को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो आज आपने एक नया चीज़ सीखा, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स।